नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप डिलीट हो गया डेटा आप वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा एक पेन ड्राइव है 32 GB का। यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा था मेरा, लेकिन करप्ट होने की वजह से मतलब पूरा फॉर्मेट करना पड़ा मुझे। तो इसके अंदर जो डेटा वगैरह था उसको मुझे वापस चाहिए। तो कैसे पा सकते हैं, कैसे इजी तरीके से हम लोगों को पूरा डेटा मिल जाएगा, वही हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तभी पता चलेगा आपको कैसे आपको डेटा रिकवरी करना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ, आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं फोल्डर, दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी पूरा दिखा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको रिकवरी सॉफ्टवेयर से चलाएंगे और स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद मेरा जो फाइल फोल्डर था वो वाला हम लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्टेलर डेटा रिकवरी, जो सॉफ्टवेयर है वो वाला यूज़ करूँगा। तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट व्हाट टू रिकवर। तो मुझे ऑल डेटा नहीं चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियो, वीडियो, ईमेल, फोटोज़, ऑफिस डॉक्यूमेंट, फोल्डर, सब कुछ आपको मिल जाएगा आप अगर रिकवरी करते हैं तो मुझे तो ऑल डेटा नहीं चाहिए। तो यहाँ से अनचेक कर देते हैं। वीडियो नहीं चाहिए, ऑडियो नहीं चाहिए, फ़ोटोज़ भी नहीं चाहिए, ईमेल्स, फोल्डर एंड ऑफिस डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए। तो इसको हम सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करने के तुरंत ही देखिए यहाँ पे आपका जो मेरा जो जी ड्राइव है यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जी ड्राइव, पेन ड्राइव का जो है जी ड्राइव है। तो जी ड्राइव यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको हम सिलेक्ट करके सिंपली स्कैन करते हैं। तो स्कैन करने की बाद ही देखिए आपको दिखा देते, स्कैन में क्लिक करते हैं तो देखिए ये स्कैनिंग हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। उसके बाद आपको मतलब आपका जो डिलीटेड डेटा है, डिलीटेड जो फाइल फोल्डर है, तो वो वाला आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं कौन सा फाइल फोल्डर आपको चाहिए। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूरा सेक्टर जो है वो रीडिंग कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा इतना सेक्टर है 60608512। तो पूरा सेक्टर स्कैन करेगा, उसके बाद ही हम लोगों को देखने को मिलेगा हमारा जो फाइल फोल्डर। तो इसका ये वाला जो सॉफ्टवेयर है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए फेज़ 1 ऑफ 7, मतलब 7 फेज़ है। 7 फेज़ स्कैन करने के बाद ही मतलब हम लोगों को डेटा, हमारा जो इम्पोर्टेंट डेटा था डिलीट हो गया, वो वाला डेटा यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए और भी एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, टर्न ऑन प्रीव्यू। तो इसको भी आप ऑन कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम दिखा रहा है, 2 आवर्स 15 मिनट्स। तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं और स्किप करने के बाद आपको दिखा देते हैं फाइनली कि कैसे आपको डेटा रिकवरी करना है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 7 फेज़ है। तो 5th फेज़ अभी रनिंग है। तो और 2 फेज़ होने के बाद हम लोगों को फाइनली यहाँ पे लेफ्ट साइड में रिजल्ट दिख जाएगा कौन कौन सा डेटा रिकवरी का। तो देखिए यहाँ पे स्कैनिंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है 344 फाइल फाउंड इन 52 फोल्डर्स। तो यहाँ पे देखिए डेटा रिकवरी मतलब अभी हुआ नहीं है, अभी स्कैनिंग कंप्लीट हो गया। तो इसको चलिए ओके कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी फोल्डर वगैरह था यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो यहाँ से आप इजीली, तो मुझे जो फोल्डर चाहिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला फोल्डर मुझे चाहिए। जो भी फोल्डर आपको चाहिए वो वाला आपको यहाँ से मतलब सिलेक्ट करके रिकवर करना पड़ेगा। तो आपको एक ही मतलब यहाँ पे सब कुछ नहीं लेंगे, एक ही फाइल रिकवरी करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला फोल्डर हमने सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे देखिए
दो फोल्डर और भी है। तो ये वाला फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद मतलब सिंपली आपको यहाँ पे दिख जाएगा कौन सा फोल्डर है। तो इसका साइज वगैरह अभी नहीं दिख रहा है, तो दूसरा कोई फोल्डर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फोल्डर है ना, ये वाला बंद कर देते हैं। देखिए ये वाला जो फोल्डर है, इसके अंदर मेरा जो एक्सएलएस फाइल वगैरह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीसी, एफडी, आरडी, सेविंग्स, एसएसजी, जो एक्सेल फाइल है वो उसका देखिए साइज वगैरह भी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये वाला फोल्डर को चलिए रिकवरी करके आपको दिखाए थे। तो सिंपली इसके ऊपर टिक कर देना है और रिकवरी पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मांग रहा है कहाँ पे आप रिकवरी मतलब डेटा सेव करना चाहते हैं। तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, जिस ड्राइव से आप रिकवरी कर रहे हो वो वाला ड्राइव मत चूज़ कीजिएगा, दूसरा कोई ड्राइव में आपको रखना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है मतलब आपका जो रिकवरी सिस्टम है वो पूरी तरीके से 100% काम करता है। तो ब्राउज़ करके मैं दूसरा कोई ड्राइव ले लूँगा। यहाँ पे मान लीजिए ई ड्राइव मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने न्यू फोल्डर एक बना लेते हैं रिकवरी बोल के। तो इसके अंदर में हमको मतलब डेटा रिकवरी चाहिए, तो सिलेक्ट फोल्डर कीजिए। यहाँ पे देखिए आ गया ई ड्राइव रिकवरी, तो स्टार्ट सेविंग। तो देखिए यहाँ पे तो हो गया शायद। तो चलिए माई कंप्यूटर में जाके ई ड्राइव में जाके रिकवरी में जाके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक रूट फाइल फोल्डर क्रिएट हो गया। फोल्डर के अंदर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जितना भी मेरा इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह था वो मैंने सक्सेसफुली मतलब रिकवरी कर लिया। तो चलिए इसको ऑन करके देखते हैं, मतलब ओपन करके देखते हैं कि ये वाला काम करता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, मेरा जितना भी डेटा वगैरह था, जितना भी इंफॉर्मेशन था, सब कुछ मुझे बड़ी आसानी से मतलब मिल गया। तो दोस्तों आप भी मतलब ऐसे ही जितना भी फोल्डर आपको चाहिए, मुझे आपको तो एक वाला फोल्डर करके हम लोगों ने दिखा दिया। तो जितना भी फोल्डर चाहिए यहाँ से सिलेक्ट करके आप इजी तरीके से मतलब इसको रिकवरी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के रखिए। और ये वाला जो सॉफ्टवेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।